नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। बड़ी जानकारी दे दें आपको, दोनों ही सदनों की कार्यवाही 11 बजे शुरू हो जाएगी। संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन करेगा, ये रणनीति है। छात्रों के और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जाएगा। वहीं विपक्ष गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहा है। छात्रों पर बल प्रयोग किए जाने को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। वहीं चढ़ावा चोरी पर सदन में चर्चा और जवाब की मांग की जा रही है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, नया हफ्ता, नए हफ्ते का पहला दिन और एक बार फिर से उसी दिनचर्या के साथ जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष का रवैया अलग है। चढ़ावा चोरी और छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है। आज भी हंगामे के दोनों ही सदनों में आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल संसद का मानसून सत्र जारी है रंजना, और इस दौरान हमने बीते 2 हफ्तों में देखा है अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से घमासान छाया रहा है। इस बीच गतिरोध देखने को मिला और चर्चा भी हुई जो कि काफी महत्वपूर्ण रही। जो कि जिस तरीके से नया परीक्षा बिल विधेयक लाया गया, उस दौरान एक डिबेट देखने को मिली, लेकिन फिर से गतिरोध देखने को मिला है। और जो मुद्दे अलग अलग बनकर छाए हुए हैं उनको लेकर एक बार फिर से, जबकि सदन में नए हफ्ते की पहला दिन है, नई शुरुआत हो रही है, लेकिन अगर देखें तो लगातार जो पिछले हफ्ते और जो हंगामा देखने को मिला, आखिरी दिन जिस तरीके से संसद परिसर में प्रदर्शन हुआ जिसमें सनातन के अपमान को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी आक्रामक देखने को मिल रही है, तो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि उनके सांसदों पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, हमले हो रही हैं। इस बीच जो घटनाक्रम बना है इसको लेकर आगे बढ़ते हुए आज एक बार फिर से प्रदर्शन की तैयारी विपक्ष ने की है। 10:30 बजे के आसपास विपक्ष जो है संसद परिसर में एक बार फिर से प्रदर्शन करने वाला है, और इसमें लामबंद विपक्ष जो है संसद परिसर में गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर ये मुद्दा एक बार फिर से गरमाने वाला है। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का विवाद गूंज रहा है। लगातार इसको लेकर संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर इस प्रदर्शन को भी इसमें शामिल करते हुए नारे लगाए जाएंगे, पोस्टर लहराए जाएंगे, ये जानकारी मिली है। इससे पहले हमने देखा है कि जो पप्पू यादव का घटनाक्रम हुआ और जो भगवा वेशभूषा में पहुंचे थे, उसके बाद ये सनातन के अपमान का आरोप लगाया गया और कहीं ना कहीं ये मुद्दा गर्म है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर हमला करने की कोशिश की गई और उसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज संसद के अंदर और बाहर एक बार फिर से विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा दोनों सदनों में नोटिस दिए गए हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की गई है। राज्यसभा में जो कांग्रेस सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला, उनकी ओर से नोटिस दिया गया है, अन्य सांसदों की ओर से नोटिस दिए गए हैं। तो अलग अलग मुद्दे और जिस तरीके से ये घमासान छाया रहेगा, पूरे आसार है कि इस सत्र के जो तीसरा हफ्ते की कार्रवाई है, 11वां दिन है, ऐसे में एक बार फिर से गतिरोध बन सकता है। लिहाजा आज के घटनाक्रम पर नजरें रहने वाली हैं, तो सरकार की नजरें महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने पर है। तो ऐसे में क्या गतिरोध टूट पाएगा या नहीं, बड़े सवाल है। फिलहाल संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन की तैयारी विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अब कहीं ना कहीं विपक्ष दबाव की रणनीति बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूं कहे कि सीधा सीधा सरकार को घेरने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है कि जब पहला इस्तीफा हो गया तो अगली जो कार्रवाई है वो गृह मंत्री के खिलाफ होनी चाहिए। उन्हें माफी की मांग गृह मंत्री से लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। देखिए रंजना, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री को सदन में बयान देना चाहिए। लिहाजा क्योंकि पुलिस पर उनका नियंत्रण होता है, उसकी जवाबदेही दिल्ली पुलिस पर उनकी बनती है और इसीलिए इस नाते उनसे जवाब मांगा जा रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री से जो पहले माफी की मांग करते हुए विपक्ष आक्रामक था, तो वो मांग उन्होंने केंद्रित कर दिया गृह मंत्री के जवाब पर।
और साथ ही ये नारे भी लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, लेकिन इसको लेकर विपक्ष के अंदर ही एक राय नहीं है। कांग्रेस आक्रामक है इस मुद्दे को लेकर कि वो छात्रों पर जो बल प्रयोग हुआ है उस पर गृह मंत्री का बयान सदन में होना चाहिए, और इसलिए इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से राहुल गांधी उठा रहे हैं। अन्य विपक्षी दलों की बात करें वो भी इसमें शामिल है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वो लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक है और इस मांग पर वो नारेबाजी कर रही है, और प्रदर्शन में शामिल होते हुए उनके सांसद वो जो पोस्टर लिए हुए हैं वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लिए हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान से जुड़ा मुद्दा है। लिहाजा इस मुद्दे पर अगर देखें तो अलग अलग कोण बनकर उभर रही हैं संसद के अंदर और बाहर, इस पर बयानबाजी चल रही है। तो ऐसे में अब जब तीसरे हफ्ते के पहले दिन हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या रणनीति विपक्ष की साझा बन रही है। धरना प्रदर्शन पर वो एकमत हैं, अंदर सदन में जवाब मांगने की रणनीति कांग्रेस ने वो तैयार की है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आक्रामक है, अन्य दल भी विपक्षी दल जुटे हुए हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम रंजना बनकर उभर रहा है, इसमें विपक्ष कोई राहत सरकार को देना नहीं चाहता, आक्रामक बने रहना चाहता है। यही उनका एक मंत्र है कि अगर अपने ऊपर आक्रमण रोकना है तो आक्रमण करते रहो, और इसी रणनीति को बनाते हुए आगे बढ़ाते हुए विपक्ष लगातार नजर आ रहा है। तो सरकार भी इस हंगामे शोरगुल के बीच ही दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में कामयाब रही है। अब अन्य विधेयकों पर फोकस करते हुए सरकार आगे बढ़ाएगी, यानी हंगामे और शोरगुल के बीच महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो सकते हैं। सरकार की रणनीति ये बनकर उभर रही है। चलिए बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।